आपने सबसे पहले घबराना नहीं। घायल परिंदा है तू, दिखला दे जिंदा है तू, बाकी है तुझ में हौसला। तेरे जुनू के आगे अंबर पनाहे मांगे, कर डाले तू जो फैसला। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, रे बंदिया हर मैदान फतेह। वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है हाफिज़ मोहम्मद कासिम। सबसे पहला तो वेलकम टू वेब डिज़ाइनिंग कोर्स। हम देखते हैं कि इस वेब डिज़ाइनिंग कोर्स में हम लोगों ने करना क्या क्या है। चलिए सबसे पहले मैं आपको मिलाता हूँ, ये जी हमारा एक छोटा सा आइंस्टाइन। ये खुद कंफ्यूज है कि इस कोर्स में होगा क्या। चलें जिसकी कंफ्यूजन को हम लोग दूर करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग जानेंगे कि वेबसाइट्स क्या होती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद बेसिक HTML और CSS यानी कि ये लैंग्वेज है जिससे वेबसाइट्स बनती हैं, इसके बाद ये सीखेंगे। फिर हम लोग एडवांस HTML की तरफ जाएंगे जिनमें एनिमेशंस वगैरह और वेबसाइट को और खूबसूरत बनाएंगे। फिर उसके बाद हम लोग वेब डिज़ाइन और ग्राफिक डिज़ाइन में क्या फ़र्क है वो देखेंगे, और आखिर में बेनिफिट ऑफ दिस कोर्स, ठीक है। आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को सब के बारे में थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। फिर हम लोग सिर्फ प्रैक्टिकल की तरफ जाएंगे और प्रैक्टिकल यानी कि वेबसाइट्स बनाना सीखेंगे, और ज़्यादा यानी कि थेरी तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। चलें जी, हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं व्हाट इज़ वेबसाइट्स, ठीक है। वेबसाइट्स क्या है? वेबसाइट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस कोडेड इन HTML दैट आर लिंक टू ईच अदर एंड टू पेजेस ऑन अदर साइट्स। जी, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि वेबसाइट्स कुछ भी नहीं है, सिर्फ क्या है, पेजेस हैं, मल्टीपल पेजेस, कलेक्शन ऑफ मल्टीपल पेजेस। एक पेज डिज़ाइन जिस तरह ये है वेबसाइट, ठीक है। इसका एक ये पेज बना हुआ है, ठीक है। ये एक पेज डिज़ाइन हुआ हुआ है, लेकिन ये पेज कोड से डिज़ाइन हुआ है। कौन सा कोड? HTML कोड और CSS के थ्रू डिज़ाइन हुआ हुआ है। ये यानी कोई इमेज नहीं है कि हम लोग इसको इमेज यानी कि बनाई हुई है, सिर्फ नहीं, ये कोडिंग से हुआ हुआ है और इससे पूरी फंक्शनलिटी। इसी तरह एक और पेज, इसका दूसरा CSS का पेज ये डिज़ाइन हुआ हुआ है। इसी तरह यानी कि मल्टीपल पेजेस जो होते हैं वो मिलके एक क्या बन जाती है? वेबसाइट बन जाती है, ठीक है। जिस तरह हम लोग एक किसी भी वेबसाइट्स के ये पेजेस होते ही हैं, होम होता है, कॉन्टैक्ट होता है, अबाउट, सर्विसेज, लॉगिन, साइन अप, ठीक है। हम लोगों ने ये पेजेस बना के यानी कोड HTML में करके ये पेजेस डिज़ाइन करने होते हैं। फिर हम लोगों ने एक फ़ोल्डर यानी कंप्यूटर का फ़ोल्डर जो होता है उसमें ये पेजेस रखने होते हैं। फिर होता है एक सर्वर। अब सर्वर क्या होता है? ऑनलाइन सर्वर होता है एक, यानी कि जिस पे इंटरनेट हर टाइम अवेलेबल होता है और इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, इसकी मेमोरी वगैरह हर चीज़। ये भी एक कंप्यूटर ही है, लेकिन ये बहुत हाई पावर का एक कंप्यूटर होता है, ठीक है। फिर हम लोगों ने अपनी पूरी वेबसाइट जो होती है इसके ऊपर रख देनी होती है। ये सर्वर ख़रीदना पड़ता है, इसके ऊपर हमने अपनी वेबसाइट रख दी, ठीक है। फिर जब लोग कहीं से भी दुनिया में कहीं से भी आपकी वेबसाइट को यानी कि एक्सेस करना, आपको एक नेम मिल जाता है जिसको डोमेन नेम कहते हैं। जिस तरह हर google.com है, इस तरह w3school.com है, जहाँ हमारी यूनिवर्सिटी है KFUIT.edu.pk, इस तरह सबके यानी डोमेन नेम्स होते हैं। उन डोमेन नेम पे जब भी कोई जाता है वो क्या करता है, यानी कि एक रिक्वेस्ट भेजता है सर्वर को, ठीक है। सर्वर को रिक्वेस्ट भेजता है, सर्वर वो नेम देखता है, नेम को मैच करता है, यानी कि ये वाली फाइल्स हैं, तो सर्वर क्या करता है, रिस्पॉन्स देता है बैक। जिसने रिक्वेस्ट भेजी होती है उसको बैक रिस्पॉन्स देता है, और रिस्पॉन्स में वो HTML फाइल को सेंड करता है, ठीक है। क्योंकि हमने इस पे HTML जो फाइल जो पेजेस बना के रखे हुए हैं वो सर्वर के पास हैं, सर्वर ने वही HTML फाइल हमें वापस बैक सेंड कर देनी है। और हमारे जो ब्राउज़र होते हैं जिसमें हम लोग यानी कि कोई भी चीज़ वेबसाइट को जिसमें ओपन कर रहे होते हैं, ठीक है, जिस तरह ये क्रोम वगैरह, सफारी, फायरफॉक्स, जिसमें भी चला रहे हो वेबसाइट, वो जो हमारे ब्राउज़र्स हैं वो समझते हैं कोड को, यानी कि जो HTML फाइल में लिखा हुआ है उसको उनको पता है कि इसमें क्या लिखा हुआ है, ठीक है। वो उस हिसाब से आप लोगों को क्या करें, डिस्प्ले दे देते हैं कि ये चीज़ आपके सामने आ जाती है, आप लोगों को जो रिक्वायर्ड रिजल्ट होता है वो मिल जाता है, ठीक है। वेबसाइट क्या है? सिंपल पेजेस हैं, मल्टीपल पेजेस हैं जिनको हम लोग एक्सेस कर सकते हैं थ्रू इंटरनेट, ठीक है। ये वेबसाइट होती है। हमें यानी कि वेबसाइट के बारे में पता होगा तो फिर हमने इस कोर्स में करना क्या है, डिज़ाइनिंग करनी है कि वेबसाइट बनती कैसे, हमने वो बनानी है, ठीक है। उसके बाद टाइप्स ऑफ वेबसाइट, दो तरह की वेबसाइट्स होती हैं अमूमन। एक होती है स्टैटिक वेबसाइट और एक होती है डायनामिक वेबसाइट, ठीक है। अब स्टैटिक वेबसाइट्स कौन सी होती हैं? स्टैटिक वेबसाइट्स ऐसी वेबसाइट होती हैं जो एक दफ़ा हमने बना दिया ना कंटेंट, जो हमने लिख दिया एक दफ़ा, जो ओनर ने लिख दिया,
ठीक है, वो रख दिया हमने अपने सर्वर पे, यानी कि वेबसाइट हमारी चल रही है। कोई बंदा भी आके एक्सेस करता है हमारी वेबसाइट को, उसको एक ही तरह का कंटेंट दिखेगा, यानी कि ओनर जैसा चेंज कर देता है कंटेंट, वो हर बंदे के लिए चेंज हो जाएगा। मैं खोलूँगा मुझे अलग वही वेबसाइट नज़र आएगी, कोई और खोलेगा उसको भी वही कंटेंट नज़र आएगा। यानी कि जिस तरह एजुकेशनल वेबसाइट्स होती हैं या W3 स्कूल है, जिस तरह ये भी एक एजुकेशन वेबसाइट ही है कोड के लिए, ठीक है। और डायनामिक वेबसाइट्स कौन सी होती हैं, उनमें जिस तरह FB है, इंस्टाग्राम है और फ्रीलांसिंग की जितनी भी वेबसाइट है, ये डायनामिक वेबसाइट है। इनको यूज़र्स ही यानी कि ऑपरेट कर रहे हैं, यूज़र ही पोस्ट करते हैं, दूसरे यूज़र देख रहे हैं। लेकिन जिस तरह जिन लोगों ने फॉलो किया हुआ है, कुछ लोगों ने अलग लोगों को फॉलो किया है, कुछ हमने किसी अलग को किया है, हमें उस तरह का डाटा दिखता है। यानी कि हर किसी के पास अपने हिसाब का डाटा होता है, यानी कि एक ही तरह का डाटा हर किसी के पास नहीं होता। जब मैं ओपन करूँगा मुझे अपने हिसाब का डाटा नज़र आ रहा होगा, आप लोग ओपन करेंगे आप लोग अपने हिसाब का डाटा नज़र आ रहा होगा। तो ये डायनामिक वेबसाइट्स होती हैं, ठीक है। तो यानी कि इसकी भी काफ़ी डिमांड है, डायनामिक वेबसाइट बहुत चल रही है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बेसिक HTML और CSS। HTML पहले देख लेते हैं क्या होता है। HTML बेस क्या है, हाइपर टेक्स्ट लैंग्वेज, जिस स्टैंड्स फॉर, यानी कि HTML का मतलब क्या है कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये एक लैंग्वेज है जिसको हम लोग पेजेस को डिज़ाइन करने के लिए कोड के थ्रू, यानी कि जो पेज हमारे फंक्शनैलिटी परफॉर्म करेंगे, ठीक है, जिसमें फंक्शन बटन वगैरह हर चीज़ काम कर रही होगी, वो पेजेस बनाने के लिए हम लोग HTML यूज़ करते हैं। और CSS उस पेज की स्टाइलिंग करने के लिए यूज़ करते हैं, कि यानी कि इसका कलर किस तरह का होगा, बैकग्राउंड कलर किस तरह का होगा, ये चीज़ें वगैरह किस तरह की होगी, वो सारा कुछ हम लोग CSS में करते हैं। जिस तरह ये पेज है हमारा, इसके ऊपर जितना भी कंटेंट लिखा हुआ है, जिस तरह CSS सेलेक्टर्स, जिस तरह ये हेडिंग है, समझो ये एक बटन लगा हुआ है प्रीवियस या नेक्स्ट। अब जो HTML में वो टैग्स में आता जाता है, यानी कि प्रीवियस के नीचे नेक्स्ट का बटन होगा, लेकिन इस बटन को हम लोगों ने साइड बाय साइड करना है, ये हम CSS के थ्रू करते हैं। और बटन की ये स्टाइलिंग जो की हुई है, यानी कि इसका कलर चेंज किया हुआ है, इसका टेक्स्ट वाइट किया हुआ है और बैकग्राउंड और इसका साइज़ वगैरह बड़ा किया हुआ है, ये सारा हम लोग CSS के थ्रू करते हैं। और कंटेंट जितना भी होता है वो HTML में होता है, और स्टाइलिंग जितनी भी है, जिस तरह नैव बार है, ये इसको नैव बार कहते हैं, ये साइड बार है, इसकी स्टाइलिंग जितनी भी है, कलर वगैरह जो भी देना है हम लोग वो CSS में देते हैं। कल से इंशाल्लाह जब हम प्रैक्टिकल शुरू करेंगे, इसमें जब बनाएंगे देख आप लोग को, तो अब क्लियर समझ आएगी। अब थोड़ा शायद मुश्किल हो रहा हो जो न्यू है, लेकिन जिन्होंने तो कोर्स किया था मेरे साथ उनको तो बिल्कुल समझ आ रही होगी थी क्या चीज़ है, ठीक है। हम लोग अभी नेक्स्ट चलते हैं, फिर एडवांस HTML और CSS में हम लोग क्या करेंगे, ठीक है। इसमें हम लोग सबसे पहले तो जब हम लोग सीख जाएंगे बेसिक सब कुछ, ये कि HTML पे हेडिंग्स कैसे लगती हैं, इमेजेस कैसे लगती हैं, सब कुछ हम लोग सीख जाएंगे। फिर हम लोग एक कंप्लीट वेबसाइट बनाएंगे, पूरी एक वेबसाइट बनाएंगे, फिर उस डोमेन वगैरह हर चीज़ उसको करेंगे, ठीक है, उसको ऑनलाइन भी करेंगे। फिर उसके बाद उस वेबसाइट्स में हम लोग एनिमेशंस और हम लोग कार्टून भी बना सकते हैं हम ये कोडिंग सीख के, ठीक है। जिस तरह स्लाइडर्स वगैरह वेबसाइट्स पे होती हैं, इमेजेस चल रही होती हैं, वो सब कुछ एनिमेशंस डालनी। मैं आप लोगों को कुछ दिखाता भी हूँ, ये मैंने एक बनाया हुआ है, देखें, ये एक है जी, ये क्या है, ये उसके थ्रू बनाया हुआ, कोडिंग के थ्रू बनाया हुआ, सबसे आसान है, कुछ भी नहीं है। पीछे एक बैकग्राउंड इमेज दी हुई है, ये भी दो इमेजेस हैं जिनको हम लोगों ने सिर्फ मूव करवाया हुआ है, एक को इस तरफ को, दूसरी को दूसरी तरफ को। इसका मैं ये दिखाता हूँ, ये देखो, ये इमेजेस हैं, ये बैकग्राउंड इमेजेस थे, ये आगे फ्रंट पे एक ग्रास की इमेज लगाई हुई है, ये वाली, ये लगा के सिर्फ हम लोगों ने बनाया हुआ है, ठीक है। इसी तरह एक और है, मैंने बनाया था, ये दिखाऊँ आपको, ये वाला, इसमें देखें, ये भी वही कोडिंग से किया हुआ है। एक बैकग्राउंड इमेज लगाई हुई है और कार को मूव करवाया हुआ था, फिर इसके बाद हमने एक कार की जगह एक गिफ लगा दिया, गिफ को मूव करवा लिया, सिर्फ सिंपल चीज़ है ये, ठीक है। इसका मैं कोड, ये देखें, कोड अब कितना सिंपल है, सिर्फ बैकग्राउंड इमेज लगाई हुई है और उसके बाद मार्की का टैग। जिन्होंने कोर्स किया था उनको पता होगा कि ये मार्की का टैग क्या होता है, ये यानी कि स्लाइड करवाने के लिए होता है, मूविंग करवाने के लिए कोई भी चीज़ को। और उसके हमने उसमें भी इमेज, कार की इमेज दे दी थी, तो कार की इमेज मूव कर रही थी, ठीक है। इस तरह भी हमने पीछे देखा है, यहाँ पे शुरू में आपको दिखाऊँ तो ये वाला। फिर उसके बाद एक और है, बैकग्राउंड अगर मूव करवाना है इस तरह का, ये एडवांस HTML में हम लोग जाके करेंगे, ये भी बहुत आसान तरीके से हो जाता है। एक गाड़ी मूव करिए, फिर उसके बाद एक ये है होवर पे, यानी कि जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये चलने लग जाएगा, ठीक है। ये इस तरह की, यानी कि हम लोग एडवांस HTML में देखेंगे ये चीज़ें। उसके बाद ये है जी वेब डिज़ाइन और ग्राफिक डिज़ाइन में क्या फ़र्क है, ठीक है। वेब डिज़ाइन अब जो है वो हम लोग कोडिंग के थ्रू करते हैं, जितना भी पेजेस बनाते हैं वो कोडिंग के थ्रू। ग्राफिक डिज़ाइनर क्या करता है, उसने सिर्फ क्या करना होता है, हमें एक इमेज दे देना होता है कि जब वेबसाइट बन जाएगी तो इस तरह की नज़र आएगी, ठीक है।
ज्योग्राफिक जिस तरह ये है, ये ग्राफिक डिज़ाइनर्स हमें एक इमेज बना के दे दिया हमें कि यहाँ पे आप लोगों की नैप बार आ जाएगी, इसका कलर इस तरह का होगा, ये एक सिर्फ इमेज होगी, कुछ भी काम नहीं कर रहा होगा, ना कोई बटन काम कर रहा होगा, ना कोई, सिर्फ हमें ये पता लगेगा हमें इस तरह की चीज़ बनानी है, ठीक है। एक ग्राफिक डिज़ाइनर में काफ़ी डिमांड होती है इन ये जो यानी कि सिर्फ इस तरह का हमें एक बना के दे देते हैं, क्रिएटिव होना पड़ता है इसके लिए और न्यू नॉलेज हर चीज़ होनी पड़ती है। लेकिन हम लोग जो वेब डिज़ाइनर होते हैं वो जो इन्होंने दे दिया कि इस तरह की चीज़ हमें बना के दे दें, तो हम लोगों ने कोडिंग के थ्रू एज इट इज़ वैसी चीज़ बना के दे देनी होती है, ठीक है। ये सिर्फ इमेज है, अगर हम लोग कोडिंग के थ्रू बनाते हैं तो इसका हर बटन काम कर रहा होता, ठीक है। फिर सिर्फ इतना फ़र्क है वेब डिज़ाइन क्या कोडिंग के थ्रू वेबसाइट्स बनानी है, और ग्राफिक डिज़ाइनर क्या है वो सिर्फ इमेजेस बनाते हैं। जिस तरह कोई भी इमेज हम पिक्स आर्ट में एडिट करते हैं, इस तरह उसने इमेजेस को एडिट करके हर चीज़ देनी होती है हम। और इसको चेंजेस पिक्स को चेंज करना बहुत मुश्किल है, कोई भी चेंजेस करनी हो, लेकिन कोड के थ्रू जो हमने किया होगा उसको हम कोड में जाके थोड़ा सा पीछे चेंज कर देंगे, टेक्स्ट वगैरह चेंज करना, जो भी हम पीछे चेंज करेंगे हमारा कोड पूरा का पूरा आगे वेब पेज भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसलिए वो बहुत आसान होता है। उसके बाद इसके बेनिफिट्स देखते हैं। कोर्स करके आप लोग कर क्या सकते हैं, ठीक है। 3 बेनिफिट्स मैंने लिखे हैं, और भी काफ़ी होंगे। तो एक ये है कि आप लोग अगर अपनी वेबसाइट बनाना चाहें तो बना सकते हैं, कोई भी किसी चीज़ के भी जैसे मर्जी। बहुत लोग अब तो बहुत ट्रेंडिंग पे चल रहा है, हर कोई अपनी वेबसाइट बना रहा है, ठीक है। और उसके बाद कोई वेबसाइट आपको देता है कि मेरी वेबसाइट में ये चेंजेस वगैरह कर दो, ये यहाँ से चेंजेस करनी है मैंने, तो वो चेंजेस करवाना चाहिए तो आप लोग उसकी वेबसाइट को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, यानी कमा सकते हैं आप लोग एज अ वेब डिज़ाइनर वर्क पे। ये वेब डिज़ाइनर है सारे, मैंने उनकी खोली थी, यानी कि वेब डिज़ाइनर हर किसी का। तो वेब डिज़ाइनर अब इनकी पे देखें कितनी है, $38 और $36, यानी पे तो नहीं, यानी कि जब इनका कॉन्ट्रैक्ट होता है, कोई बंदा कहता है कि मुझे वेबसाइट बनवानी है, तो वो आके इनको कहता है, वो कह रहे हैं 1 घंटे का मैं इतने पैसे लेता हूँ। और यहाँ पे ज़्यादा वाले भी हैं, $60, कोई $70। अब इतने 1 घंटे का इनको इतना मिल रहा है। जब आप लोग यानी कि एक वेबसाइट आप लोग कहते हो कि 1 हफ्ते में बनेगी या महीने में बनेगी, तो कितने आवर्स बनेंगे, और आपके कितने एक वेबसाइट 2-3 लाख ज़्यादा आप लोगों को एक वेबसाइट बनाने के पैसे मिलते हैं। और बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। जब आप लोग ये कोर्स कर लेंगे आप लोगों को बहुत ही आसान लगेगा, ठीक है। बस आज के लिए इतना। इंशाल्लाह कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे फर्स्ट लेक्चर, जहाँ से हम लोग फिर प्रैक्टिकली उसको बनाना स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन है, समझ ना आए तो वो पूछ सकता है, कमेंट कर सकता है। उसके बाद हमने एक व्हाट्सएप का ग्रुप भी बनाया हुआ है, ठीक है, तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप लोग वो ज्वाइन कर लें। उसमें हम लोग लाइव सेशन वगैरह भी लेते हैं। अगर पसंद आई है सबको तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट वगैरह करें, और किसी को कोई भी मसला हो तो वो ज़रूर पूछें। कर हर मैदान फतेह, कर हर